Now we are getting model practice set number 4. देखिए इस प्रकार मैच द फ्लोइंग आप लोग को हर एक सेट में देखने को मिल रहा होगा। सेट की बात करते हैं तो जो सबसे आसान है उस चीज़ को सबसे पहले आप लोग को मैच करना है। इसमें यदि हम लोग देखते हैं तरंग दैर्घ्य किसका होता है, ये एंगस्ट्रम से मैच खाता है। दाब मैच पास्कल से, ऊर्जा जूल से। इस प्रकार एक उच्च वेग हो गया मैक संख्या से। तो यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ये हम लोग ऑप्शन नंबर 3 में ये देख पा रहे होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, इसी में चलिए हम लोग कुछ इसका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें आपसे पूछा जाता है मैक संख्या। कई बार आप इसमें 4 हम लोग को मेनली याद कर लेना है जो आपके स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग को सब सोनिक याद करना है। क्या चीज़? सब सोनिक। देन हम लोग को ट्रांससोनिक याद कर लेना है, ट्रांससोनिक। उसके बाद हम लोग को सुपरसोनिक याद कर लेना है, सुपरसोनिक। उसके बाद एक अंतिम में याद कर लेना है हाइपरसोनिक। तो इससे किस प्रकार जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें मैक संख्या से रिलेटेड पूछा जाता है। सब सोनिक बात करते हैं, सब सोनिक का मैक संख्या तो इसका 1 से छोटा होता है। ट्रांससोनिक में बात करते हैं मैक संख्या तो 1 के बराबर होता है। और सुपरसोनिक में मैक संख्या बात करते हैं 1 से बड़ा। और हाइपरसोनिक में मैक संख्या बात करते हैं 5 से बड़ा। तो इस प्रकार यहाँ पे डाटा फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाता है। सब सोनिक का मैक संख्या 1 से छोटा, ट्रांससोनिक में मैक संख्या के बराबर 1, सुपरसोनिक में 1 से बड़ा मैक संख्या और हाइपरसोनिक में 5 से बड़ी मैक संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, इसका मुख्य कारण आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है यह क्यों नहीं गिरता, इसका मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण बात करते हैं, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, यही इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो कितना भाग समुद्र के ऊपर से ऊपर होता है, समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो 1/10 भाग कितना होता है, 1/10 भाग। तो समुद्र के नीचे कितना होता है, समुद्र के नीचे होता है 9/10। 10 का 9वां भाग नीचे होता है और 10 का 1 भाग ऊपर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना डॉक्यूमेंट प्रकाश जिसे हाल ही में जारी किया गया था, किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। तो इस प्रकार आप लोगों को 1-2 टफ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वेब स्पेशल टेलीस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न है, परम शून्य ताप क्या होता है। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। वही डी सेल्सियस में बात करते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस परम ताप होता है और केल्विन में 0 केल्विन। यानी कि ये एक प्रकार का सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ये सबसे कम से कम न्यूनतम तापमान संभव मान है। कितना, 0 केल्विन सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे आप लोगों से चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट टेम्परेचर से ही रिलेटेड हम लोग बातें कर लेते हैं। बोला जाता है मनुष्य का जो तापमान होता है, मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री। ये मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। रूम टेम्परेचर कई बार आपसे पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर का सामान्य तापमान, तो वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा।
इसका आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या है कि उपकरण की संख्या, उपकरण का जितना भी संख्या दिया रहेगा उसका इंटू और उपकरण की शक्ति, जितना वो शक्ति वाट दिया रहता है, इंटू साथ में रुपया जितना दिया रहता है वो, और इंटू घंटा, आवर घंटा, इंटू में दिन, यानी कि जो भी जितना दिया रहेगा डाटा सभी ऊपर में इंटू में लिखना है और नीचे कितना से भागा देना है, 1000 से। तो जितना भी डाटा दिया रहेगा सबको आप लोग को इंटू करना है। इस प्रकार हम इन तीनों को इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है, 5000, और हम लोग को 1000 से भागा देना है तो कितना हो जाता है, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर। ये देख सकते हैं, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है। इसमें पूछा गया है आप लोगों से कि ये जो परमाणु बम विस्फोट स्थल कौन सा है, काकरापार। तो सबसे पहले जो हम लोग को आसान देखने में मिलता है यहाँ पे, उस चीज़ को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सबसे आसान देख पा रहे होंगे, फाइंड आउट श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा क्या चीज़ हो जाता है, यही कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है, उपग्रह प्रमोचन स्टेशन, यानी कि पहला का मिलान किससे हो जाता है, चौथा से। पहला का मिलान चौथा से। और पोखरान बी का किससे हो जाता है, तो बी का 1 से मिलान हो जाता है। परमाणु बम विस्फोट स्थल श्रीहरिकोटा, उपग्रह विमोचन, पोखरान परमाणु बम विस्फोटक स्थल, और काकरापार। काकरापार ये आपका गुजरात में स्थित है। काकरापार कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। इसका क्या चीज़ हो जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि श्रीहरिकोटा डी, पोखरान का परमाणु बम विस्फोटक, काकरापार 3, और थुम्बा हो जाता है रॉकेट प्रमोचन केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हम लोग को सी में देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम का, सोडियम वेपर का प्रयोग किया जाता है। सोडियम का कई दफ़ा संकेत पूछ लिया जाता है, तो Na। प्रश्न है, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। आधार सड़क के निर्माण के लिए बिल्कुल सही, कृषि मृदा के सुधार के लिए बिल्कुल सही, सीमेंट के उत्पादन के लिए तो ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। प्रश्न है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस होती है। गोताखोर के द्वारा कौन सी गैस सांस ली जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन एवं हीलियम। इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है एक प्रश्न कि फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है। तो फुटबॉल में नाइट्रोजन N2 गैस भरी जाती है। गुब्बारों एवं वायुयान के चक्के में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। वहीं एक पूछा जाता है अस्पताल में कौन सा गैस का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम के मिक्सचर को, ऑक्सीजन प्लस हीलियम के मिक्सचर को। अब गोताखोर से रिलेटेड दो प्रश्न, एक तो कम गहराई और एक अधिक गहराई के लिए। तो अधिक गहराई के लिए हम लोग ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं, और कम गहराई के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। कम गहराई यदि पूछेगा तो ऑक्सीजन और नियोन नाइट्रोजन, अधिक गहराई पूछेगा तो ऑक्सीजन और हीलियम, और अस्पताल में भी ऑक्सीजन और हीलियम का ही बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, ये देख सकते हैं, ये भी अम्ल से रिलेटेड यहाँ पे मैच द फ्लोइंग दे दिया गया है। यहाँ हम लोग बात करते हैं कौन सा किससे रिलेटेड है, वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो इसमें भी सबसे पहले आसान आप लोग को देखना है, नींबू, सी का क्या चीज़ हो जाता है, ए, सी का सिट्रिक, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। तो सी का ए देख पा रहे होंगे कौन से ऑप्शन में, हम लोग को ऑप्शन नंबर सी और डी में देखने को मिल रहा है। लैक्टिक बात करते हैं तो लैक्टिक, इससे पहले चलिए हम लोग सिरका, सिरका किस में होता है, एसिटिक में, यानी कि बी का चौथा, बी का चौथा ये दोनों में दे दिया गया है।
अच्छा चलिए हम लोग लैक्टिक अम्ल देखते हैं। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल हम लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा दूध में होता है। तो हम लोग यहाँ से इस प्रकार स्पष्ट अब हो चुका है कि सिट्रिक अम्ल नींबू में, लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल सिरका में, तो ब्यूटेरिक अम्ल किस में हो जाता? दुर्गंध युक्त मक्खन में। और पूछा जाता है इसमें कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। और कैल्शियम ऑक्जालेट, पथरी आप लोग सुने होंगे नाम, तो वो कैल्शियम ऑक्जालेट होता है। और जिस व्यक्ति को पथरी हो जाता है तो डॉक्टर उसे सलाह देती है कि पालक का पत्ता, पालक का जो साग होता है, साथ ही साथ जो टमाटर है, और जो आप देखते होंगे एक हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एक हरा हरा जो गोभी होता है, उसको खाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि पालक, साग, टमाटर ये समय में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इस कारण से उनको इन सभी जो भी सब्जी फल है उसको खाने के लिए परहेज करने के लिए किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो इस प्रकार यदि हम लोग अगला प्रश्न हम लोग इस प्रकार 82 देखते हैं। ये भी आप लोग का मैच द फ्लोइंग है। तो इसमें सबसे आसान देख पा रहे होंगे हम लोग, हीमोग्लोबिन में क्या चीज, कौन सा धातु होता है? लोहा धातु। हीमोग्लोबिन में लोहा। तड़ित चालक में तांबा, तड़ित चालक में तांबा। संचायक बैटरी में हम लोग देखते होंगे शीशा को। और चांदी किस में होता है? फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में। तो इस प्रकार ए का तीसरा, बी का चौथा, बी का चौथा, ये हम लोग ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसके द्वारा समझाया गया? तो जैव विकास के बारे में सर्वप्रथम लेमार्क के द्वारा समझाया गया। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, कपास का प्रमुख घटक है। कपास का प्रमुख घटक क्या चीज होता है? तो कपास का प्रमुख घटक होता है सेल्यूलोज। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ये कहाँ पे भंडारित रहता है? तो ये रहता है हमारे यकृत में। ग्लूकोज आप लोग सुने होंगे, जो कि ग्लूकोज। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। रक्त यानी कि आरबीसी कितना होता है? 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में। इंसुलिन अतिस्राव हार्मोन एक है। इंसुलिन जो एक प्रकार का क्या चीज़ है? तो इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रकार का पेप्टाइड होता है। और इंसुलिन ये अग्नाशय से निकलती है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होती है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, ये भी मैच द फॉलोइंग आप लोगों से दे दिया गया है। तो मैच द फॉलोइंग हम लोग इसमें देखते होंगे कि बेकिंग सोडा क्या चीज़ होता है? बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा इसका फार्मूला हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा किस में हम लोग का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसमें बेकिंग सोडा का ऑप्शन है वो है बी। तो बी का क्या चीज़ हो जाता है? चौथा। बी का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी का चौथा तो हम लोग को बहुत सारे में दिया गया है। चलिए हम लोग कुछ यूनिक इसमें देखते हैं, यानी कि ए का पहला। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं ए में क्या हम लोग देख पा रहे होंगे, ए में कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाने वाला एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का, यानी कि ए का तीसरा हम लोग को देखना। चलिए मैच करते हैं ए में तीसरा किसका है। सो ए में भी तीसरा। तो इस प्रकार हम लोग फाइनली आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका फाइनली आंसर हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाता है NaHCO3। कई बार पूछ लिया जाता है धोवन सोडा का फॉर्मूला, तो उसका Na2CO3 इंटू में 10H2O उसका सूत्र हो जाता है। विरंजक चूर्ण पूछ लिया जाता है CaO
OCl2, ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कई दफ़ा आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, और एक होता है CaSO4 इंटू में हाफ H2O। तो 2H2O रहता है वो जिप्सम के लिए होता है, हाफ H2O जो रहता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के रहता है।